हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। आज मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके पहले के मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। वो पढ़ लोगे तो उससे भी इसमें हेल्प मिलेगा आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जिसमें आपको हेल्प मिलेगा, तो पहले वो वीडियो लेक्चर देख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी मार्केट के टाइप्स। कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, किस किस प्रकार के मार्केट होते हैं, कैसे मार्केट होते हैं। तो सबसे पहले इन नॉर्मल डेली लैंग्वेज हम सुनते रहते हैं मार्केट मार्केट मार्केट, जाना है मार्केट, ये मार्केट यानी बाजार। लेकिन इन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब वो होता है जहाँ पे बायर एंड सेलर एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक डिटरमाइंड प्राइस पे बेचते हैं। उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में उसको कहा जाता है मार्केट। इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। क्या करते हैं? बायर एंड सेलर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। मार्केट वहां होता है जहां दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अमंग देम। और उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। अगर सिर्फ मार्केट तब नहीं होगा, सिर्फ बायर गया और सेलर वहां पे है, ऐसे मार्केट नहीं होगा। उनके बीच में प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए और कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज होना ही चाहिए। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट कॉल इट मार्केट। नेक्स्ट है मार्केट का डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डेफिनेशन है तो याद तो करना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड रट्टा तो मारना पड़ेगा, लेकिन इजी है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही है, इसलिए बस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है लैंग्वेज पूरा वही, एकदम इजी लैंग्वेज में भी है। तो याद करना रहेगा आपको, याद कर लेना, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है आपको कि डेफिनेशन अपने मन से नहीं लिखा जाता। जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, उसमें हम अपना दिमाग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन किसी ने कहा है और किसी के कहे हुए चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन कॉर्नट है इसके ऑथर। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन कॉर्नट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। इकोनॉमिस्ट जो ऑगस्टिन कॉर्नट है वो क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है, जो हमारे इसके राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि मार्केट बस एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग चीजों को बेचते और खरीदते हैं, बट द whole of any reason which buyer and seller are in such a close contact with one another that the prices of same goods tends to equality easily and quality। इनका क्या कहना है कि मार्केट सिर्फ वो प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग चीजों को खरीदते और बेचते हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट पूरा एक रीजन है, बट द होल ऑफ एनी रीजन। मार्केट क्या है? पूरा होल रीजन है। रीजन यानी बोल सकते हैं पूरा क्षेत्र है, पूरा एरिया है, जहाँ पे बायर एंड सेलर ऐसे क्लोज कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे से कि जहाँ पे सेम गुड्स का, यानी जो एक ही टाइप के गुड्स, होमोजेनियस गुड्स बेच रहे हैं, वो इक्वालिटी इजिली एंड क्वालिटी, यानी कि वो कैसा होता है, उसमें इक्वालिटी रहेगी, वो आपको इजिली मिलेगा और क्वालिटी वाइज मिलेगा, ऐसा मार्केट होता है। यानी मार्केट कैसा होना चाहिए, और इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मार्केट कैसा होता है? मार्केट का मतलब ये नहीं है कि बस बायर और सेलर आए, खरीदा बेचा और चले गए। मार्केट का मतलब क्या है? एक पूरा होल रीजन जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। मतलब देखो आपको ज्यादा याद इसी पे करना है। तो मार्केट but the whole of any region in which buyer and seller are in such a close contact with one another that the prices of same goods, जो प्राइस है सेम गुड्स के, यानी जो अगर आपके दुकान पे यही गुड्स है, दूसरे के दुकान पे यही गुड्स है, तो जो सेम गुड्स है उसमें क्या होगा? इक्वालिटी होगा, वो इजीली अवेलेबल होगा और क्वालिटी होगा। ये तीन चीजें उसमें होगी।
इक्वालिटी, इजीली एंड क्वालिटी, तभी जाके वो मार्केट कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है मार्केट कब एग्जिस्ट होगा। इकोनॉमिक्स में मार्केट कब हो सकता है। अ मार्केट विल एग्जिस्ट, मार्केट तभी होगा कब, जब बायर और सेलर हो। उसमें क्या हो, जब बायर और सेलर्स दोनों अवेलेबल हो तब वो मार्केट होगा। अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी बॉट एंड सोल्ड, और कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज होनी चाहिए जिसको बॉट और सोल्ड करना है, खरीदना और बेचना है, तभी वो मार्केट होगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक फिक्स प्राइस होना चाहिए, प्रॉपर प्राइस होना चाहिए। क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, और बायर और सेलर के बीच में एक प्रॉपर कॉन्टेक्ट, प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो। एंड नॉलेज अबाउट मार्केट, और मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो पूरा मार्केट होगा। मार्केट में ये 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली, बायर एंड सेलर, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड, यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना जरूरी है, खरीदना जरूरी है, क्योंकि कोई बेचेगा कोई खरीदेगा तभी तो वो मार्केट होगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एकदम प्रॉपर तरीके से प्राइस होना चाहिए उसका। एंड क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के बीच में प्रॉपर कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और पूरा का पूरा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आपका मार्केट एग्जिस्ट होगा। तो ये है आपका मार्केट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और मार्केट कब एग्जिस्ट होता है। काफी इजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यही थोड़ा सा बड़ा है तो इसको आपको याद करना है। बाकी मार्केट जब एक दूसरे के प्रॉपर कांटेक्ट में रहेंगे बायर एंड सेलर, तभी उसको मार्केट कहा जाता है। डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करना है, और ये 5 चीजें होंगी तभी मार्केट कहा जाएगा। यहाँ पे ये फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।